हेलो एवरीवन, प्यार भरी नमस्कार। आपका रमन शर्मा आपके सामने। रमन स्पोकन इंग्लिश चैनल पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो समय के अकॉर्डिंग इंग्लिश तो सीखना चाहते हैं, मगर उनके पास दो प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम, उनको ये नहीं पता कि कहाँ से सीखें। दूसरी प्रॉब्लम, उनके पास मनी प्रॉब्लम है। कहीं पे भी जाओगे तो सामने वाला पैसे तो मांगेगा ही मांगेगा। इस चीज का सॉल्यूशन मैं आपके सामने लेके आया हूं। रमन स्पोकन इंग्लिश चैनल को मैंने इसलिए बनाया है कि बहुत सारे बच्चे जो अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं मगर आज के टाइम पे वो अफोर्ड नहीं करते, तो उन बच्चों के लिए मैंने बनाया ये चैनल को। आज मैं अपना एक वीडियो यहां पे डालने वाला हूं, इंग्लिश कैसे सीखें, और जस्ट ओनली 20 मिनट का 20 मिनट का वीडियो होगा और आपको ऐसी ऐसी बातें मैं सिखाऊंगा कि आप देखते रह जाओगे। इंग्लिश कैसे सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा। जैसे टेंसेस होते हैं, मॉडल्स होते हैं, क्वेश्चन फैमिली होती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, हर एक चीज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं और टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करने वाला। जो भी वीडियोस आएंगी 20 मिनट्स की आएंगी, आप कहीं पे भी बैठे सीख सकते हो। कोई एज लिमिट नहीं है, हर एक बंदा सीख सकता है। कोई घर पे बैठा सीख सकता है, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। तो आपकी ड्यूटी एक है, पैसा नहीं देना, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, दैट्स इट। बाकी की जिम्मेवारी मेरी। और वीक में 2 वीडियोस आपके लिए आएंगी। तो देखते हैं आज का वीडियो, इंग्लिश कैसे सीखें, मैंने क्या क्या चीजें बताई हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसका पार्ट 2 लेके आऊंगा। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो ना चैनल को सब्सक्राइब करना और ये कमेंट में बताना कि अरे भाई ना लेके आ। अगर आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में बताना, तो आपके लिए पार्ट 2 भी आएगा। तो चलिए चलते हैं इंग्लिश कैसे सीखेंगे पार्ट 1 की ओर। सो एवरीवन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रमन स्पोकन इंग्लिश चैनल का काम क्या होगा, आपको इंग्लिश सिखाना। सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात आपसे करूं, आप सबको पता है कि इंग्लिश आज के टाइम हमारी नीड है। चाहे आप कहीं पे जॉब करते हो, कोई बिजनेस करते हो, या फिर आप कहीं पे कुछ भी, कहीं फॉरेन जाना है, कुछ भी करना है, इंग्लिश आपके लिए एक वर्क लैंग्वेज होगा ही होगा। इसको हम इंग्लिश को विंडो ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। विंडो ऑफ द वर्ल्ड का मतलब क्या है कि आप किसी भी कंट्री में चले जाइए, इंग्लिश आपको वहां पे मिलेगी ही मिलेगी। अगर आपको जापान जाना पड़ा तो जापानीज तो होगी होगी, साथ में इंग्लिश आपकी हेल्प करेगी। चाइना में जाओगे, चाइनीज होगी, साथ में इंग्लिश आपकी हेल्प करेगी। तो इस लैंग्वेज को सीखना कैसे है, वही मैं आपके सामने आया हूं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं, जो इंग्लिश, शायद हमें ऐसी कुछ बातें स्कूल ने नहीं बताई, शायद यहां पे सीख जाएं। तो देखते हैं क्या होगा। जो इंग्लिश है वो हमारा आया था 13th सेंचुरी में। मतलब क्या है, इंग्लिश 13th सेंचुरी में हमारे सामने आई और इंग्लिश को बनाने वाला, उसका नाम है, दैट इज कॉल्ड जॉफरी चौसर, CHAUCER। जॉफरी चौसर ने इंग्लिश बनाई। और हमें यह भी पता है ना कि हर बाप का एक बाप होता है, तो जॉफरी चौसर जिसने इंग्लिश बनाई उसका भी बाप है और उसका नेम है जॉन चौसर। और मेरी बात को आप ध्यान से देखना, आप प्लीज राइट डाउन करते जाना, जो जो मैं लिखवा रहा हूं आप उसको लिखते जाना। मैं आपको इस तरीके से टीच करूंगा कि आपको ये लगेगा कि सर ने तो हमारे लेवल को ही पकड़ लिया और हमें इंग्लिश सिखाने के लिए यहां पे आ गए। और अगर बात करते हैं कि सर इंग्लिश हम सीखेंगे कैसे, सबसे बड़ा एक क्वेश्चन है। कई बार हमें ये लगता है कि बहुत सारी किताबें पढ़ के इंग्लिश सीखेंगे, कई बार हमें लगता है कि सर इंग्लिश मूवीज को देख के इंग्लिश सीखेंगे, कई बार हमें लगता है कि इंग्लिश सॉन्ग्स को देखेंगे। मैं इन चीजों को नहीं मानता, ये बड़ी क्लियर बात है। मैं बोलता हूं कि इंग्लिश आप अपने एटमॉस्फेयर से सीखोगे। एटमॉस्फेयर क्या, जो आपके सराउंडिंग एरिया है, जो आपके आला द्वाला जिसको हम बोलते हैं, उससे आप इंग्लिश सीखोगे। चाहे आप 5th क्लास में पढ़ते हो, चाहे आप PhD कर रहे हो, कोई इश्यू नहीं है।
मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इंग्लिश आज तक हमने नोटबुक के ऊपर लिखी, मगर हमें अपनी जुबान के ऊपर लेके आने का तो चांसेस नहीं मिला। तो मैं रमन शर्मा आपके लिए ये कुछ बातें इस तरीके से करूंगा कि आपको इंग्लिश का इंटरेस्ट पैदा होगा, आपको ये पता चलेगा कि हमें इसकी जरूरत क्यों है और हम इसको कितने अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। अगर मैं आपको ये बोलूंगा कि इंग्लिश सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं टेंसेस, जी हां, बिल्कुल सही बात है, इंग्लिश सीखने के लिए टेंसेस होते हैं, मगर टेंसेस से पहले क्या होता है? ये तो नहीं है ना कि पहली क्लास है और पहली क्लास में हम टेंसेस सीखने बैठ गए, ऐसा नहीं होता। तो इंग्लिश कैसे सीखी जाएगी? इंग्लिश को सीखने के लिए आप अपनी हैबिट्स को चेंज कीजिए। क्या कीजिए? अपनी हैबिट्स। आप बोलोगे सर हैबिट्स को कैसे चेंज कर सकते हैं? मैं बताता हूं। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं किसी भी बच्चे को यह नहीं बोल रहा कि आपने आज से पंजाबी बोलनी बंद करनी है या आपने हिंदी बोलनी बंद करनी है। टेंसेस की मेरी सीरीज आएगी, इससे आगे वाली वीडियोस में आप देखोगे मैं मॉडल्स पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन फैमिली पढ़ाऊंगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको इंग्लिश सिखाऊंगा। मगर इंग्लिश को सीखे कैसे, ये बड़ा एक क्वेश्चन है। तो इसको सुधारने के लिए मैं आपके लिए कुछ ट्रिक्स लेके आया हूं। ये देखिए, मैं ये बात तो आपको पता ही होगा कि अगर आप इंग्लिश को सीखना चाहते हो तो अपनी टंग को सिखाओ। किसको सिखाओ? अपनी टंग को, अपनी जुबान को सिखाओ। मैं बातें बहुत छोटी करने वाला हूं इस वीडियो में, मगर छोटी बातों के असर बहुत बड़े होते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मेरी वीडियो देखने वाले हैं जिन्होंने स्कूलिंग छोड़े को पता नहीं कितना टाइम हो गया। बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनकी एज बहुत हो चुकी होगी और वो सोचते हैं कि अगर भाई सीखना तो है, इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो शर्म आती है। मेरा ये चैनल आपको ये सिखाएगा, घर बैठ के सिखाएगा। तो क्या बता रहा हूं मैं कि छोटी चीजों के असर बहुत बड़े होते हैं। जो डायमंड होता है ना, छोटा बहुत होता है, उसका प्राइस बहुत बड़ा होता है। ये बात ध्यान में रखना। चीजें बहुत छोटी होती हैं, हमें पता क्या लगता है, रमन सर ये कौन सी बताने वाली बात है कि एटमॉस्फेयर से सीखेंगे। मैं बताता हूं, आपको पता होगा कि शिप में अगर छोटी सी मोरी हो जाए जिसको हम होल बोलते हैं तो उसका असर कितना बड़ा होगा, सारा शिप डूब जाएगा। आपको यह भी पता होगा एक माचिस की तिल्ली पूरे जंगल को भी आग लगा सकती है। तो मैं आपको ये छोटी छोटी बातें बता के आपका इंटरेस्ट इंग्लिश में इतना बढ़ाने वाला हूं कि आपको लगेगा कि भाई ये बंदा है जो मेरे को इंग्लिश सिखाएगा, वो भी शुरू से बिना किसी लालच के। तो देखिए क्या बताता हूं कि टंग को आपने क्या करना है। सबसे पहला काम आपने आज से क्या करना है, फ्रूट्स नेम। हाँ बोलोगे कि भाई इतनी छोटी बात? जी हाँ, छोटी बात। यहां पे ये ध्यान से सुनिए मेरी बात। मैंने क्या बोला? आपने फ्रूट्स नेम को इंग्लिश में बोलना है, बस बात खत्म। क्या बोलना है? जैसे एग्जांपल बताता हूं, आज के बाद किसी ने ये नहीं बोलना कि मैंने सेब खाना है, मैं तो एप्पल खाऊंगा। एप्पल खाना है मैंने। और गौर करके देखिए कि आपको कितने फ्रूट्स के नाम हैं जो इंग्लिश में आते हैं। जैसे एप्पल हो गया, बनाना हो गया, कीवी हो गया। कीवी तो हमारे घर पे तब आता है जब किसी के सेल डाउन होते हैं ना। ये वो नहीं है ना, हम वो अमीर नहीं होते ना जिनके हर फ्रूट में कीवी होता है। कीवी तब आता है जब सेल डाउन होता है, अदरवाइज कीवी नहीं आता। और कौन कौन से फ्रूट है? जैसे कोकोनट वाटर हो गया, जहाँ वाटरमेलन हो गया, जहाँ मस्क मेलन हो गया। मतलब मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि जब भी आपने कहीं पे भी किसी फ्रूट की बात करनी है तो ट्राई करो कि आप उस फ्रूट का नाम इंग्लिश में लो, और कुछ नहीं। कोई प्रेशर डाल के नहीं मैं आपको बता रहा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जाऊंगा और आपको ये पता लगेगा कि ये बंदा है कि हमें इंग्लिश सिखाएगा। तो फ्रूट्स नेम जब हो जाते हैं तो उसके बाद आता है हमारा वेजिटेबल का। वेजिटेबल में क्या होते हैं? जैसे टोमेटो। आज के बाद ये बोलना टमाटर काट लो, टमाटर चाहिए, टमाटर, अरे टोमेटो। अरे आलू है, आलू, अरे पोटैटो। मतलब क्या है कि अरे भाई दिमाग खुल जाएगा जब ऑटोमेटिकली जुबान के ऊपर इंग्लिश आनी शुरू होगी। और ये सबसे पहली चीज है और इसको कोई नहीं बताता। सीधा हम बोलते हैं कि चलो ग्रामर पे।
ग्रामर पे ऐसे नहीं आया जाता। किसी ट्रैक के ऊपर आना है ना, जैसे फॉर एग्जांपल प्लेन उड़ता है ना, तो पहले वो रनवे पे 5 7 10 गेड़े निकालता है, तब वो एक लंबी उड़ान भरता है। उसी तरीके से जब ग्रामर की उड़ान भरनी होगी ना, तो भरेंगे उससे पहले 5 7 गेड़े तो निकाल लो ना, 5 7 वीडियो ऐसी देख लो ना मेरी, जिससे आपको पता चलेगा कि हमारा बेस है ना वो बड़ा स्ट्रांग होने वाला है। जब भी कभी भी आप घर पे बैठे हो तो ट्राई करो फ्रूट और वेजिटेबल के नाम आप खुद भी अपने बच्चों के साथ भी इंग्लिश में यूज कीजिए। नहीं किसी फ्रूट का नाम पता तो आप गूगल पे सर्च कीजिए, आप अपने किसी ब्रदर भाई बहन किसी से पूछ लीजिए, कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ लीजिए, हम आपकी भी हेल्प करेंगे। तो ट्राई करो कि आज के बाद गोभी नहीं खानी, कॉलीफ्लावर खाएंगे, बंद गोभी भी नहीं खानी, कैबेज खाएंगे, हाँ गाजर नहीं खानी, कैरेट खाएंगे, खीरा, कुकुम्बर, नींबू, लेमन। मतलब क्या है, देखो छोटी छोटी चीजों में इंग्लिश बड़ी हुई है। तो मैं आपको यही बता रहा हूं, हमने तो इंग्लिश की एक ऐसी तैसी इतनी की है ना, जैसे हम सुबह क्या करते हैं, ब्रश करते हैं ना, हम पता क्या बोलते हैं, बुर्च कर लिया, बुर्च। अरे पता नहीं ये बुर्च कहां से आ गया। जो हमारे स्विचेस होते हैं ना, स्विचा बंद कर लिया, स्विचा, अरे बाप रे। मतलब इंग्लिश भी सोचती होगी, अरे भाई अंग्रेज 1947 में चले गए, हमारी इंग्लिश का क्या हाल किया ये हमें पता है। तो मैं आपको यही बता रहा हूं कि इंग्लिश को सीखने के लिए हैबिट्स डालनी पड़ेंगी। कभी भी ये देखिए, मैं कभी आज तक मैंने पानी नहीं पिया, मैं जब भी पीता हूं वाटर पीता हूं। मेरे पास एक भी घड़ी नहीं है, मेरे पास ना बहुत सारी वॉचेस हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं आपको क्या बता रहा हूं। हाँ, मैं सुबह सुबह कभी मॉर्निंग वॉक पे नहीं गया, मैं तो मॉर्निंग टाइम ही जाता हूं। और सुबह की रोटी तो कभी नहीं खाई। मैं पता क्या करता हूं, मैं ब्रेकफास्ट करता हूं। और एक अच्छी बात बताऊं आपको, ब्रेकफास्ट भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ये देखिए, जिसको हम बोलते हैं, आपने सुना ही होगा ना कि बच्चे ब्रेकफास्ट कर ले, BREAK, ब्रेक, FAST। और इसको हम अगर तोड़ते हैं ना तो इंटरेस्टिंग बात सामने निकल के आती है। क्या आती है, देखो, ब्रेक का मतलब होता है किसी चीज को तोड़ना। जब हम किसी को तोड़ते हैं ना उसको ब्रेक बोलते हैं। और फास्ट होता है जब हम व्रत रखते हैं। व्रत समझते हो ना, जब हम खाना नहीं खाते उसको व्रत रखना बोलते हैं। ब्रेक का मतलब क्या हो गया, तोड़ना। फास्ट का मतलब क्या हो गया, हमारा जो व्रत रखा। आप बोलोगे रमन सर हमने तो कोई व्रत नहीं रखा। अरे भाई, आपने रात को 10 बजे रोटी खाई, 11 12 1 2 3 4 5 6 7, इतना टाइम आपने कुछ भी नहीं खाया, तो आपका क्या हो गया, आपका तो ब्रेकफास्ट ही हो गया। मतलब क्या है, एक तरीके से आपने फास्ट रखा हुआ है, आपके पेट में कुछ नहीं गया। जब आपकी मम्मी ने आपको चाय लेकर आई तो उसको क्या बोला हमने, चाय के साथ बिस्किट खाया, तो हमारा क्या हो गया, ब्रेक हो गया। फास्ट, जो फास्ट रखा हुआ था वो ब्रेक हो गया, इसीलिए तो बोलते हैं ब्रेकफास्ट। मगर हमारे थोड़ा उल्ट होता है। हम लोग पता क्या सोचते हैं, जब तक 5 परांठे नहीं खाए तो ब्रेकफास्ट नहीं हुआ। चाहे 2 कप चाय के साथ 2 बिस्किट खा लिए तो दूसरा कोई पूछता है ब्रेकफास्ट कर लिया, नहीं जी अभी तो परांठे खाएंगे। मतलब क्या है, हमारी मेंटेलिटी में ऐसे डाला हुआ है। तो मैं आप लोगों को यही बातें बताना चाहता हूं कि इंग्लिश ऐसे आएगी, आप बड़े अच्छे तरीके से सीखोगे। हमारी ना कुछ मेंटेलिटी ऐसे, मतलब कुछ किया हुआ है हमारे साथ, पता नहीं क्या किया है। शायद वीडियोस के साथ मैं इसको अच्छा बना सकूं। एग्जांपल बताता हूं आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग। कोई बोलता है कि उनका लड़का तो जी ड्रिंक करता है, मैं चैनल पे बोलता हूं मैं ड्रिंक करता हूं, बात खत्म। बड़े लोग बोल रहे हो, अरे भाई ये मास्टर है, क्या है ये, ड्रिंक करता है। ये पानी पीने को भी हम ड्रिंक बोल सकते हैं, किसी सॉफ्ट ड्रिंक को पीने को भी हम ड्रिंक बोल सकते हैं। अरे ये नहीं होता ना कि दारू ही ड्रिंक होती है। बस हमारी मेंटेलिटी सेट होगी कि वो ड्रिंक करता है, ड्रिंक का मतलब दारू, मतलब ठंडा ठंडा, मतलब आपको पता ही है। तो मतलब क्या है कि ड्रिंक का मतलब पीना होता है, मगर हमारी मेंटेलिटी ही ऐसी हो चुकी है कि हमने, आप समझ रहे हो ना। जैसे मान लीजिए एक मेरे पास आया कि रमन सर आपके पास आप रिश्ता कराते हो। मैंने बोला भाई मैं IELTS पढ़ाता हूं, तो लड़कियां तो आती होंगी। मैंने बोला कि भाई मैं लड़कियों को पढ़ाता हूं, मैं ये नहीं देखता कि इसके लिए वर कौन सा, वधु कौन सा, वर कौन सा, वधु कौन सा। सर कड़ा डाल देंगे।
मैं इतना हंसता हूं कि तेरे को ये लगता है कि कड़े से बिकेगा ये बंदा। ऐसा कुछ नहीं है यार, मेरे पास बच्चे पढ़ने आते हैं, और एक आया ऑफिस में, उसने आके पूरा एंड करा दिया। वो बोला कि लड़का ऐसा चाहिए जो कुछ खाता पीता ना हो। मैंने बोला कि वो तो पीजीआई में मिलेगा आपको, जो खाता पीता नहीं, ड्रिप पे चलता है। अरे खाने पीने की भी मेंटेलिटी हमने सेट की है, खाता पीता दारू शराब की जो मर्जी, ऐसा कुछ नहीं है। अरे भाई थोड़ा इंग्लिश को टेस्टी बना रहा हूं, इसीलिए तो आपको सिखा रहा हूं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर आप छोटी छोटी चीजों पे गौर करोगे ना, इंग्लिश इतने इंटरेस्टिंग तरीके से आप सीखोगे, आप ये बोलोगे कि ये बंदा हमें सिखाएगा, और वीडियो से आप उठ के नहीं जाओगे, ये मेरी गारंटी है। कुछ बातें और करते हैं, जैसे कि मैंने आपको ब्रेकफास्ट बता दिया है ना, और एक बात करते हैं आपसे। हमने कौन कौन सी चीजें यहाँ पे लिखी थी? एक तो लिखा था फ्रूट्स नेम लिखे थे, ये देखिए फ्रूट्स नेम अच्छा है, वेजिटेबल नेम ये भी अच्छा है। आज के बाद कलर नेम प्लीज, और कलर में यू नहीं आता, ये याद रखना, ठीक है? कलर में यू नहीं आता, तो याद करो कि कितने कलर नेम। आज के बाद ये नहीं बोलना अरे भाई उसने तो लाल रंग की कमीज, माशाल्लाह, अरे लाल थोड़ा चेंज कर सकते हैं यार, उसने ना रेड कलर की शर्ट डाली थी, देखो कमीज को शर्ट बोल दिया, लाल को रेड बोल दिया, इतने में अंग्रेजी आनी शुरू हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। उसको तो काला रंग पसंद है, उसको ब्लैक कलर बहुत पसंद है। समझ रहे हो ना मेरी बात? मैं आपको यही बताना चाहता हूं। हाँ एक बात और देखो, जैसे कलर्स नेम होते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं रेड, येलो, ब्लू, ग्रे, गोल्डन, कितने कलर्स होते हैं। ट्राई करो, हम रोज ही तो कलर्स में रहते हैं। मेरी बैकग्राउंड का कलर ब्लैक है, मतलब क्या है कि अगर मैं ये बोलूं उदा रंग ते काला है, कौन सीखेगा इंग्लिश? कोई नहीं सीखेगा। तो इंग्लिश को सीखने के लिए छोटी छोटी चीजों को आपको अडॉप्ट तो करना ही पड़ेगा, और ये इंपॉर्टेंट है। हैबिट से ही सब कुछ बनेगा, और हैबिट एक दिन में नहीं बनती, आदत एक दिन में नहीं बनती, आदत को बनाने के लिए टाइम चाहिए। तो मैं यही आपसे बात कर रहा हूं, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आज के बाद चाहे कोई कलर नेम हो, चाहे वेजिटेबल हो, चाहे फ्रूट हो, छोटे छोटे वर्ड्स को ऑटोमेटिकली इंग्लिश में बोलना शुरू कीजिए। सुबह का खाना खाया तो ब्रेकफास्ट, दोपहर का खाया तो लंच, रात का खाया तो डिनर। आपको एक बात बताऊं, अंग्रेजों की बॉडी और हमारी कुछ बॉडी में थोड़ा बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क है। पता है क्यों? मैं बताता हूं कैसे। जो होते हैं अंग्रेज, उनकी बॉडी होती है ऐसे वी शेप। वी शेप का मतलब पता है क्या है? ये यहां पे आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। जो होते हैं ना गोरे, वो बॉडी के लिए बड़े सीरियस होते हैं, ये मेरे को बहुत अच्छे तरीके से पता है। ये देखिए उनकी जो बॉडी की शेप होती है ना, वो होती है ऐसे, वी शेप होती है। इसका मतलब पता है क्या है? वो करते हैं ब्रेकफास्ट बहुत ज्यादा खाते हैं सुबह सुबह, क्योंकि सारा दिन पड़ा है। उसके बाद लंच थोड़ा कम करते हैं, और डिनर में तो बस कुछ थोड़ा बहुत मिल गया, नहीं मिला तो नासी, बस डिनर बहुत कम किया। हमारी भी बॉडी शेप कुछ इस तरीके की है, मगर हमारी थोड़ी सी शेप में फर्क है। हमारी वी शेप थोड़ी सी ऊपर से आती है, हमारी आती है ऐसे। आप बोलोगे कि रमन ऐसे कैसे आती है? मैं बताता हूं कैसे आती है। इरेज करते हैं एक मिनट इसको, या तो मैं बताता हूँ। ये देखो हमारी ऐसे है, क्योंकि हम ना ब्रेकफास्ट तो बहुत कम करते हैं, लंच दोपहर को थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाता है, और डिनर की तो बात ही मत करो। डिनर तो हमारी माता ऐसी है कि जो पड़ा है घर पे सब मिलेगा बेटा तेरे को। जो कड़ी चावल, साग, आलू, प्याज, सब कुछ, कद्दू, सब मिक्स कर देंगे, और रात को डिनर होता है। तब भी तो ऐसे है ना कि गोरे खाते हैं, मतलब वो क्या है, टिप टॉप खा के बैठे ऐसे हाथ मिला खड़े हो गए ऊपर। हम रात को थोड़ा ज्यादा खा लेते हैं, ऐसे खड़ा होना तो दूर, हम पहले तो अपनी बैक को ऐसे लगाते हैं, उसके बाद ये पैंट का बटन भी खोलते हैं, क्योंकि सांस नहीं आता ना। ये बड़ी प्रॉब्लम है, ये हैबिट्स है, और हैबिट से ही तो बंदा सीखता है, ये आदतें हैं। इंग्लिश बहुत इंटरेस्टिंग है, बस एक सीखने वाला और एक सिखाने वाला चाहिए। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, बोर नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ ये बंदा ऐसे हमें सिखाएगा, और ये बात याद रखना, इससे अगला स्टेप आएगा, उससे अगला स्टेप आएगा, फिर टेंसेस आएंगे, फिर क्वेश्चन फैमिली आएगी, पार्ट्स, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, सारी चीजें इंग्लिश की
इस चैनल पे बिल्कुल फ्री मिलेंगी, ये मेरा प्रॉमिस है। आज से मैं इस चैनल के ऊपर काम करना शुरू करूंगा और दम दबा के काम करूंगा, मगर आपकी ड्यूटी है कम से कम एक बंदा 10 बंदों से सब्सक्राइब करवाए। अगर चैनल ग्रो करता दिखेगा दिन रात एक कर दूंगा और ऐसी ऐसी चीजें पढ़ाऊंगा। ये था इंग्लिश को सीखने का पार्ट 1। जी हां, पार्ट 1। इंग्लिश को सीखने का पार्ट 2 और पार्ट 3 आएंगे अगर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। वीडियो कैसा लगा मैंने ज्यादा लंबा नहीं किया क्योंकि मैं आपको बोर भी नहीं करना चाहता। ऐसे ही 20-20 मिनट्स के वीडियोस आएंगे और आप इंग्लिश को यूं सीखोगे घर बैठे, चाहे आप होम मेकर हो। और याद रखना, हाउस वाइफ नहीं होता, हाउस होता है पूरा घर, वाइफ होते सारे घर की वाइफ थोड़ी होती है, वो तो पापा की है। इसीलिए हम बोलते हैं कि हाउस वाइफ नहीं होता है, होम मेकर होता है। ऐसी छोटी छोटी चीजें ना, जैसे वो बोलते हैं ना गंगाधर, छोटी मगर मोटी बातें। देखते हैं क्या बनता है। लॉट्स ऑफ लव यू। इंग्लिश कैसे सीखे ये पार्ट 1 है और इंग्लिश कैसे सीखे पार्ट 2 आएगा जब आपके कमेंट्स आएंगे और चैनल पे आप ग्रो करोगे, सब्सक्राइब करोगे। तो नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट्स के ऊपर है, तो कब आप चाहते हो तो मैं उसी तरीके से बनाऊंगा। थैंक यू सो मच। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और मैं दूसरा पार्ट इसका लेके आऊंगा, मगर आप प्लीज थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कुछ भी घिसाओ, चैनल को बस सब्सक्राइब करो। पता चलना चाहिए कि रमन आ गया स्पोकन इंग्लिश के फील्ड में और बच्चों को बिल्कुल फ्री टीच करने, और इतने इंटरेस्ट से पढ़ाऊंगा आपको पता चलेगा कि ये बंदा था पता नहीं कहां पे छुपा था। पहले आईएएस में ज्यादा बिजी था, अब स्पोकन में आ गया हूं। अब देखना कि तहलका मचने वाला है। लव यू, थैंक यू, मिलते हैं। और सबसे पहले हैप्पी दुशहरा और लास्ट में बताया क्योंकि पहले मैं पढ़ाने में बिजी था। चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2।